हाय एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू आफ्टर बुक्स। हमने स्टार्ट की हुई है प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द एमसीक्यूज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, जब स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? उस इफेक्ट को हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। जीमन इफेक्ट क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है? कॉम्पटन इफेक्ट का मतलब होता है कि जब हमारे पास जो स्कैटर्ड वेव है उसकी एनर्जी कम होती है इंसिडेंट वेव से और वेवलेंथ ज्यादा होती है इंसिडेंट वेव से। डिसइंटीग्रेशन टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से हाइड्रोजन एटम की कौन सी ट्रांजिशन मैक्सिमम एनर्जी एमिट करेगी? नाउ वी नो हाइड्रोजन एटम में जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, दैट इज जैसे जैसे हमारे पास नंबर इंक्रीज होता जाता है, दैट इज फ्रॉम n1 टू n2 टू n3 n4 एंड सो ऑन, क्या होता जाता है हमारे पास यहाँ पे? डिफरेंस इन एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस, यहाँ पे उससे कम एनर्जी डिफरेंस और यहाँ पे उससे कम एनर्जी डिफरेंस एंड सो ऑन। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे एनर्जी डिफरेंस हमारे पास डिक्रीज होता जाता है। तो इनमें से हमारे पास सबसे लोअर लेवल्स कौन से हैं? 2 और 3। बाकी सब इससे हायर लेवल्स हैं, n3 टू n4 n4 टू n5, ये सब उससे हायर लेवल है। तो सबसे लोएस्ट लेवल क्या है? n2 और n3 वाला लेवल। इसीलिए सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होगी? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज जब इलेक्ट्रॉन n3 से n2 में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हीलियम पॉजिटिव के लिए कौन सी शेल का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन पाई के इक्वल होगा? नाउ वी नो k शेल के लिए n की वैल्यू होती है 1, L के लिए n की वैल्यू 2, M के लिए n की वैल्यू 3 और N के लिए n की वैल्यू 4। और हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है फॉर्मूला? NH अपॉन 2 पाई। तो अगर हमें यहाँ पे h अपॉन पाई आंसर चाहिए तो हमारी n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? n की वैल्यू शुड बी 2, तो ही ये 2h अपॉन 2 पाई होगा। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? h अपॉन पाई। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दी हुई है हमें फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में फॉर हाइड्रोजन एटम जो कि है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें कैलकुलेट करनी है एनर्जी वैल्यू एक्साइटेड स्टेट के लिए। नाउ En क्या होता है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। फॉर हाइड्रोजन Z की वैल्यू क्या होती है? 1 और यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई? 2, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो En की वैल्यू क्या आ गई? -13.6 इंटू 1 अपॉन 4। तो ये क्या आ गया हमारे पास? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5, हमें 3 ट्रांजिशंस की एनर्जीज दी हैं, दैट इज E1 E2 एंड E3 और उन तीनों में रिलेशन भी दिया हुआ है। अगर वेवलेंथ्स उनकी λ1 λ2 और λ3 हैं तो हमें λ1 λ2 और λ3 के बीच में रिलेशन बताना है, क्या होगा? नाउ वी आर गिवन E3 इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ये गिवन है हमें। एंड वी नो E is equal to hc by lambda, that is E is inversely proportional to lambda। तो अगर E3 is equal to E1 plus E2 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 upon lambda 3 is equal to 1 upon lambda 1 plus 1 upon lambda 2। बस अब क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। लैम्डा 1 लैम्डा 2, ऊपर क्या आ गया न्यूमरेटर में? लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? लैम्डा 3 इज इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, विच इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्बिटल मोमेंटम कैलकुलेट करना है हमें ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट L इंटू एल प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। अब फॉर s ऑर्बिटल L की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो अगर यहाँ पे L की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये सारी टर्म ही 0 हो जाएगी, विच इज ऑप्शन नंबर
3। दैट इज कोई भी s ऑर्बिटल हो उसका ऑर्बिटल मोमेंटम हमेशा क्या होगा, 0, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसके साथ यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की क्या वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 7, एक मेटल इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करता है जब हम उस पर ब्लू लाइट फॉल करवाते हैं, बट वही मेटल इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं करता जब हम उस पर येलो लाइट फॉल करवाते हैं। अब हमें बताना है कि अगर हम उसी मेटल पे रेड लाइट फॉल करवाएंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। नाउ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, हमारे पास हमें एक मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है फ्रीक्वेंसी की, जिसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी से कम कोई भी जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट नहीं करवाता। नाउ वी नो ब्लू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, उसके बाद येलो की और उसके बाद रेड की। तो अगर कोई मेटल ब्लू लाइट फॉल करवाने पे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करवा रहा है, येलो लाइट फॉल करने पर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं करवा रहा, इसका क्या मतलब है कि उसकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू लाइट। ठीक है, बट रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी तो ब्लू लाइट से बहुत ही ज्यादा कम है। जब येलो लाइट फॉल करवाने पे ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं हो रहे तो रेड लाइट को फॉल करवाने पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे इजेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी तो येलो लाइट से भी कम है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, चाहे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितनी मर्जी इंक्रीज कर दें, जब तक हम थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी को अटेन नहीं करेंगे तब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, चाहे हम उस लाइट को जितना मर्जी टाइम के लिए मेटल के ऊपर फॉल करवाएं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज रेड लाइट को फॉल करवाने पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे, चाहे हम उस लाइट को जितनी मर्जी देर के लिए फॉल करवाएं या वो लाइट जितनी मर्जी इंटेंसिटी की हो। क्वेश्चन नंबर 8, हमें एक इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज गिवन है। अगर इन सबकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स सेम है तो हमें इनकी काइनेटिक एनर्जीज के बीच में कंपैरिजन बताना है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब मास का क्या ऑर्डर होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन विच इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी का भी क्या ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी वो कितनी गिवन है हमें, E2, उसके बाद प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी दैट इज E3 और उसके बाद इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दैट इज E1। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9, ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर हमें दो चार्जेस दिए हैं, दिस एंड दिस। उसके बाद क्या किया, ऑप्शंस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन के चार्जेस दे दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन चार्ज इन दोनों वैल्यूज को इंडिकेट करेगा। तो ये दोनों वैल्यूज गिवन है ऑयल ड्रॉपलेट्स के चार्ज की और ये सारी वैल्यूज गिवन है इलेक्ट्रॉन चार्ज की। नाउ ऑयल ड्रॉपलेट्स पे जितना भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन चार्ज का मल्टीपल होगा। कंसिडरिंग ऑप्शन नंबर 1, अगर इसमें हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यही वैल्यू आ गई, इट मीन्स ये इसका मल्टीपल है। अब -4 इंटू 10⁻⁻19 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। सी, अगर हम इस वैल्यू को -4 इंटू 10⁻⁻19 वाली वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा, -16 इंटू 10⁻⁻19। बट हमें चाहिए क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मतलब ये वाली जो वैल्यू है इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों चार्जेस इस वैल्यू के मल्टीपल्स नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो गया इनकरेक्ट। कंसिडरिंग ऑप्शन नंबर 2, अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, मीन्स ये जो वैल्यू है इट इज अ मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू। नाउ 1.6 को हम किसी भी ऐसी चीज से यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे कि हमारे पास ये वैल्यू आ जाए, बिकॉज हमें चाहिए भी कैसी वैल्यूज होती हैं, इंटीग्रल वैल्यूज। तो ऑप्शन नंबर 2 के लिए भी ये दोनों वैल्यूज मल्टीपल नहीं आ रही इसकी।
इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 भी इनकरेक्ट। कमिंग टू ऑप्शन नंबर 3, अगर -0.8 इंटू 10⁻⁻19 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। एंड अगर -0.8 इंटू 10⁻⁻19 को ही हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। मीन्स ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये मल्टीपल्स हैं इस वैल्यू के। और कैसे मल्टीपल्स हैं? इंटीग्रल मल्टीपल्स। सो ऑप्शन नंबर 3 क्या है यहाँ से? करेक्ट। कंसिडरिंग ऑप्शन नंबर 4, -2.4 इंटू 10⁻⁻19 वैल्यू तो ऑलरेडी इन दोनों वैल्यूज से ज्यादा है, तो ये दोनों वैल्यूज जो इससे छोटी हैं वो इसकी मल्टीपल हो ही नहीं सकती, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज ही -0.8 इंटू 10⁻⁻19 की इंटीग्रल मल्टीपल्स है। एक बार जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक बार जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हमें आयनाइजेशन एनर्जी दी है फॉर हाइड्रोजन एटम। जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 1 में फॉल करेगा तो हमें बताना है कि उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। En इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या गिवन है? ये वैल्यू गिवन है। और Z की वैल्यू क्या होगी हाइड्रोजन एटम के लिए? 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 अपॉन। अब एक बार हम n की वैल्यू को लेंगे 4 और एक बार n की वैल्यू को लेंगे 1, क्योंकि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है? 4 से 1 पे हो रही है। तो जब हम E4 कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 4, तो n का स्क्वायर क्या हो गया? ये -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 16। सिमिलरली यहाँ से E1 क्या आ जाएगी? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1 अपॉन, अब n की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 स्क्वायर 1, तो यहाँ से E1 की वैल्यू तो डायरेक्टली क्या आ गई? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 एंड दिस वॉज द वैल्यू फॉर E4। तो यहाँ से E की वैल्यू क्या हो जाएगी? E4 माइनस E1। E4 की वैल्यू है क्या हमारे पास? -2.18 इंटू 10⁻⁻18/16 माइनस E1 की क्या वैल्यू है? -2.18 इंटू 10⁻⁻18। तो यहाँ से हम 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? -1/16 प्लस 1, तो ये क्या आ गया? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 15 अपॉन 16। वी नो E इज इक्वल टू एच म्यू, और E की वैल्यू I कितनी है हमारे पास? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 15 अपॉन 16। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती कितनी है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आई? 0.308 इंटू 10⁻16। अगर हम पॉइंट को यहाँ पे लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे तो क्या होगा? पावर में से उतना ही यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1 पॉइंट इधर लेके गए तो पावर में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा? 1, तो यहाँ पे क्या बचा? 15। तो ये क्या आ गया हमारे पास? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3.08 इंटू 10⁻15 विच इज ऑप्शन नंबर 3. So this is it for this video. In the next video we will discuss the next 10 MCQs related to structure of the atom.